और आज के सत्र में हमने बीपीएससी के क्वेश्चन को लिया है और ये क्वेश्चन 17th बीपीएससी में पूछा गया था। दरअसल जब 71 बीपीएससी मेंस आपको लिखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना है कि हाउ टू राइट आंसर, हम आंसर कैसे लिखें। और आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, इसको सीखना पड़ता है। केवल पुस्तकों के ज्ञान से या कंटेंट के ज्ञान से हम आंसर राइटिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम आंसर राइटिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तब तक हमें मार्क्स नहीं मिलता और हम पास नहीं करते हैं। तो चलिए हम आज के इस प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 32 पर और क्वेश्चन में है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारतीय संविधान का ये हृदय एवं आत्मा है, इसको एक्सप्लेन करना है। और जब आप इसके आंसर को लिखने जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है, तो किसी भी प्रश्न के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, राइट। यानी हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट है, ये कथन है। तो पहला तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप इसके इंट्रोडक्शन को लिखने जाते हैं तो क्या आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। अगर आपको ये मालूम है, राइट, तो उनके स्टेटमेंट से ही हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। यानी इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं बी आर अम्बेडकर, राइट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said that Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution। यानी उन्होंने ही ये बात कही थी कि आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, सोल है, हृदय है, आत्मा है। तो क्यों उन्होंने कहा, राइट, इसी के संदर्भ में हमें आंसर लिखना है कि व्हाई इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हार्ट और सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों है। बी आर अम्बेडकर क्यों ऐसा समझते थे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है, उसका हृदय है। तो ध्यान ये रखना है कि इंट्रोडक्शन तो आप इसी स्टेटमेंट से आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर संबोधित किया है। वास्तव में ये भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है। क्यों भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है, तो फिर इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, राइट, उससे तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशन को हम बता रहे हैं। क्योंकि ये भारतीय संविधान का आत्मा है, हृदय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह भारतीय संविधान का आत्मा हृदय है। लेकिन कैसे, सवाल ये उठता है कि ये कैसे भारतीय संविधान का आत्मा है, भारतीय संविधान का हृदय है। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस आर्टिकल से हमें मिलता है उसको ध्यान में रखना है कि पहला ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है ना। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये संवैधानिक उपचार का अधिकार बनाया गया है इसे। यानी आर्टिकल 32 जो है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर कोई भी उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट का, जो कि फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न
भारतीय संविधान में आप देखिएगा कि 12 से 35 तक दिया है, और 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान हमारे मूलभूत जो राइट हैं उनको एक तरह से फंडामेंटल राइट का दर्जा प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट का दर्जा प्रदान करने का मतलब क्या है कि अगर इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम उस फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं, यानी हम इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमें राइट देता है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट से इस फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत अदर जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फिर राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉइटेशन है, और इसी तरह से राइट टू रिलीजन है, एंड राइट टू कल्चर या स्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन है। तो ये जो फंडामेंटल राइट जो हमें मिला है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी फंडामेंटल राइट दिया गया है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, या संस्कृति भाषा में लिपि के संरक्षण का अधिकार हो, और अल्टीमेटली यह भी एक फंडामेंटल राइट भी है। तो किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो हम इसके अंतर्गत डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जब हम अप्रोच करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शन जारी कर सकता है, राइट, ऑर्डर जारी कर सकता है, और 5 तरह के रीट भी जारी कर सकता है, राइट। जो 5 तरह के रीट है जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें आप हेबियस कार्पस की बात करते हैं, को वारंटो की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, सर्टिलरी की बात करते हैं, मैंडेमास की बात करते हैं। तो ये जो रीट जारी किया जाता है, ये दरअसल रीट जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है, और उसी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन मिलता है, फंडामेंटल राइट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 32 जो है हमें जस्टिस भी प्रदान करता है, न केवल हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बल्कि हमें जस्टिस प्रदान करता है। और जस्टिस प्रदान करना, जस्टिस जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, राइट। इसके अलावा चूंकि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जीवन का अधिकार भी है और डेमोक्रेटिक राइट भी है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सिटीजन को डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है, राइट, तो डेमोक्रेटिक राइट को भी प्रोटेक्शन इसी के माध्यम से किया जा रहा है। और इस कारण से भी आर्टिकल 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, क्योंकि इंडियन जो डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में बहुत ही ब्रॉड है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का प्रोविज़न है। तो इस दृष्टिकोण से भी फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। तीसरा, अगर आप देखेंगे कि संविधान के मूल संरचना का जो अवधारणा आया, ये 1973 में केशवानंद भारती जो वाद बनाम केरल राज्यवाद था, उसमें क्या आया? उसमें आया कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, राइट। और संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत यह भी है कि फंडामेंटल राइट, और खास करके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट तो है ही,
लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसमें भी इसको महत्व दिया गया है, और उसमें इसको महत्व दिया गया है तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो है एक तरह से भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी अगर इस पहलू को हम डिस्कस करें, और इस पहलू को डिस्कस करके चूंकि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स लिखना है तो उसके अंतर्गत 4-5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन अगर आप लिख लेते हैं तो फिर जो है आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन के माध्यम से इस बेसिक जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसको प्रोटेक्शन भी प्रदान करने का काम किया है। एक और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये केवल यही अधिकार नहीं है, 32 के अलावे भी आप किसी दूसरे जो आर्टिकल है, जैसे 226 के तहत आप हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ये खास करके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के संदर्भ में। तो चूंकि दूसरा प्रोविज़न भी है तो वो प्रोविज़न इसको मजबूत ही करता है, कमज़ोर नहीं करता है। और इस दृष्टिकोण से हम कहें कि वास्तव में अगर आप ये डिस्कशन करते हैं तो कंक्लूज़न में क्या है कि आप लिख सकते हैं कि इस आधार पर, है ना, यानी ये जो इसका रोल है, इस आधार पर जो है आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। और इसलिए B.R. अम्बेडकर ने सही ही कहा है कि आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसके माध्यम से आप इसके आंसर को आप लिख सकते हैं।